अपने अधिकारों का दुरुपयोग बंद कीजिए पूज्यवरों, और अपने कर्तव्यों को पहचानिए। स्मरण रहे, विधाता के कल्याणकारी विधान में संशोधन करने का अधिकार किसी को नहीं है, दक्षराज को भी नहीं। दक्षराज को यदि प्रजापति निधियों ने अपना अध्यक्ष चुना है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वो जनतांत्रिक व्यवस्था की हत्या कर दे। अनर्गल मत बोलिए ऋषिवर, अन्यथा जब जब जन भावनाओं की अनदेखी की गई है, तब तब असंतोष और अराजकता उत्पन्न हुई है, रक्तपात हुआ है। तुम सबका विनाश अवश्य संभावी है। करे बहन, मैं भी पिताश्री के निर्णय के कारण तुमसे भी अधिक दुखी हूं। सती और शिवजी की कमी हमें असहनीय लग रही है, किंतु पिताश्री के सम्मुख अपना मुख खोलने में असमर्थ हूं। हाँ बहन, धैर्य धारण करने के अतिरिक्त हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा। परंतु सभी परोपकारियों की मान्यता है कि सती दक्षराज की भाग्यशाली कन्या है। सती के जन्म के पश्चात ही पिताश्री का यश सभी दिशाओं में दिव्यमान हुआ है। सती साक्षात माता अन्नपूर्णा है, सभी रिद्धियों और सिद्धियों की स्वामिनी है। पिताश्री ने उसका हृदय दुखाकर अच्छा नहीं किया। हमारी सती स्वाभिमानी है, वो किसी भी मूल्य पर अपने सौभाग्य का अपमान नहीं भूल सकती। किंतु एक बात है बहन, अपनी सती दयालु है, समझदार है, माताश्री, पिताश्री और हम सबको बहुत प्रेम करती है। यदि उसे यज्ञ आयोजन का संदेश भी मिल गया, तो वो अतीत की दुखदायी घटना भुलाकर आ भी सकती है। बस पुत्रियों, बस पुत्रियों, मिथ्या स्वप्नों से अपने मन को मत बहलाओ। मैं सती की मां हूं, मैं उसे भली भांति जानती हूं। वो अपने प्राण दे देगी, परंतु महादेव के मान सम्मान के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं करेगी। मेरी सती पतिव्रता नारी के आन की जीवत मूर्ति है। हे माता भुवनेश्वरी, ये आपने कौन सी लीला रची है? ये आपने क्या कर डाला मां, क्या कर डाला? हे पूसा जी, हे भक्त जी, ये महान यज्ञ अभूतपूर्व बन जाएगा। बिल्कुल सही भृगु जी, जब साक्षात धर्मदेव सारी व्यवस्था का कुशल संचालन कर रहे हो, तब भला यह आयोजन ऐतिहासिक क्यों नहीं होगा? इस यज्ञ के धुएं से, इसकी सुगंधि से तीनों लोग आनंदित हो जाएंगे, धरती और धर्म धन्य हो जाएगा, अपने दक्ष राज का आभार मानेंगे। प्रणाम मुनिवर, महर्षि दधीचि जी पधार चुके हैं। क्या पधार चुके हैं? तो सेवक शीघ्र उन्हें सम्मान सहित यहां लेकर आओ। जो आज्ञा मुनिवर। माता भुवनेश्वरी की जय हो। ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। आइए। विराजिए। क्षमा करें कश्यप जी, आपको देखकर हमारे मन में उठने वाला प्रश्न बारंबार हमें व्यथित कर रहा है। कौन सा प्रश्न आपके मन का मंथन कर रहा है प्रभु जी? हमें तो जानिए। सुनने में आया है कश्यप जी कि दक्षराज के इस महायज्ञ में काले श्वान तक को निमंत्रित किया गया है,
किंतु स्वतंत्रता के सम्राट देवादिदेव महादेव को नहीं। बोलिए गुरु बृहस्पति जी, क्या ये उचित है? इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यदि आप जैसा महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी और परोपकारी दक्षराज के इस अनैतिक कार्य से सहमत नहीं है, तो आप लोग अब तक शांत क्यों बैठे हैं? हे पूज्यवर, यहां उपस्थित संतों में ऐसा कोई साहसी नहीं जो दक्षराज का विरोध कर सके। किंतु बृहस्पति जी, महादेव को इस यज्ञ से दूर रखकर दक्ष ने निश्चय ही आलोकतांत्रिक कार्य किया है। परंतु घोर आश्चर्य, अपने क्रोधावतार दुर्वासा जी भी अनीति देखकर अभी तक शांति का मंत्र जाप कर रहे हैं। हे मुनिवर, जब क्रोध शांति दूत बनता है तो समझो हिंसा और उग्रवाद का जन्म हो चुका और अधर्म का नाटक आरंभ होने वाला है। हम यहां श्राप देने नहीं, बल्कि दक्षराज के श्राप का परिणाम देखने आए हैं। बस बस दुर्वासा जी, बड़ी बड़ी बातें मत करो, हमें क्रोध और शांति का पाठ मत पढ़ाओ। स्मरण रहे, हम भी किसी से कम नहीं। और नहीं तो क्या, यदि मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूर्योदय नहीं होगा? ध्यान रहे सज्जनों, हम अपनी दैविक शक्तियों से एक नहीं अनेकों शिव उत्पन्न कर देंगे। मरकटी शिव हमसे है, हम शिव से नहीं। जो आज तक संभव नहीं हो सका, हम उसे संभव बनाएंगे। शिव के बिना यज्ञ करके एक नई परंपरा को जन्म देंगे। हे पूज्यवरों, आप लोगों के अमंगलकारी विचार सुनकर हमें ऐसा आभास होता है जैसे माता सरस्वती आप लोगों के मुखों में उल्टी विराज गई है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? सत्य कह रहा हूं भृगु जी। तभी तो आप शांति के स्थान पर विध्वंस का आवाहन कर रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण किसी को भी संसार की शांति को संकट में डालने का अधिकार नहीं है। ध्यान रहे, धार्मिक अनुष्ठान किसी की बपौती नहीं, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। इससे आपका क्या अभिप्राय है ऋषिवर? स्मरण रहे, शिव लोकतंत्र के जनक हैं, समानता के दिव्य आभूषण हैं, संसार की सुख शांति के अमर सेनानी हैं। जब उनके बिना आज तक कोई यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, तो यह यज्ञ कैसे संपन्न होगा? होगा, अवश्य होगा। ये यज्ञ शिव के बिना ही होगा। अपने अधिकारों का दुरुपयोग बंद कीजिए पूज्यवरों, और अपने कर्तव्यों को पहचानिए। स्मरण रहे, विधाता के कल्याणकारी विधान में संशोधन करने का अधिकार किसी को नहीं है, दक्षराज को भी नहीं। दक्षराज को यदि प्रजापति निधियों ने अपना अध्यक्ष चुना है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वो जनतांत्रिक व्यवस्था की ही हत्या कर दे। अनर्गल मत बोलिए ऋषिवर, अन्यथा जब जब जन भावनाओं की अनदेखी की गई है, तब तब असंतोष और अराजकता उत्पन्न हुई है, रक्तपात हुआ है। तुम सबका विनाश अवश्यंभावी है। हम हर मूल्य पर अनीति, अन्याय और अधर्म का विरोध करेंगे। हम दक्षराज से उसके असामाजिक कार्य के लिए अभी इसी क्षण स्पष्टीकरण मांगेंगे। ये क्या हो रहा है? मन नियंत्रण से मुक्त, कला हाथों से लुप्त। हे माता भुवनेश्वरी, मेरी हर कलाकृति में शिव जी की ही आकृति उभर रही है।
बनाना तो मैं चाह रहा हूं दक्षराज की मूर्ति, किंतु बार बार शिव जी की ही मूर्ति बन जाती है। नारायण नारायण। देवऋषि आप? हे विश्वकर्मा जी, आपकी जय हो, आपकी कुशल कला की सदा जय हो। आप भगवान महादेव की मूर्ति बना रहे हैं। मैं क्या करूं देवर्षि, मैं जब भी अपनी किसी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करता हूं, वो शिवमयी हो जाती है। मेरी हर कल्पना, हर रचना शिव ही शिव दृष्टिगोचर हो जाते हैं। हे शिल्पदेव, शिव नाम ही अनोखा है। उन्हें जितना भुलाने का प्रयास होगा, उतना ही वो कल्पनाओं में समाते जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, मेरी आत्मा ही शिवमयी हो चुकी है। हे शिल्पदेव, स्मरण रहे, जो महाकालेश्वर शिव को भूल जाता है, संसार उस भुलक्कड़ को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देता है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, आज शिव जी का यहां पर ना होना हम सबके लिए लज्जा और पीड़ा की बात है। हे देवऋषि, मेरा शरीर यहीं पर है, किंतु मेरी आत्मा महादेव के चरणों में वंदना कर रही है। गुरुदेव, हम सबको आश्चर्य इस बात का है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे भाग ले रहे? प्रकाशवीर, आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में तुम्हारा गुरु भी असमर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर केवल आज देवर्षि ही दे सकते हैं। किंतु इस प्रश्न का उत्तर तो मैं स्वयं खोज रहा हूं शिल्पदेव। निश्चय ही यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इसका उत्तर मैं अपने नारायण और पिता श्री ब्रह्मा से ही पूछूं। नारायण नारायण। हे माता भुवनेश्वरी, आपकी लीला अपरंपार है। आज हम असमंजस में हैं, धर्म संकट में हैं। हमें साहस दो माते, हमें साहस दो। हे नारद, तुम हमारे भक्त हो और हम तुम्हारे इष्ट देव, फिर भी तुम हमसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। हम तुम्हारे किसी भी प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ हैं। परंतु क्यों? हे नारद, हम जनसाधारण की भावनाओं और परोपकारी संत जनों की मानसिक व्यथाओं को भलीभांति जानते हैं, किंतु हम और तुम्हारे पिता कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। हे पिताश्री, ऐसा कौन सा कारण है जिसने वेद गर्भ ब्रह्मा को निस्तेज कर दिया है, सृष्टि के निर्माता को विवश कर दिया है? बोलिए नारायण, आप किस कारण नरसिंह से दंतहीन और शक्तिहीन सिंह बन गए? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए नारायण। हे नारद, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अब केवल भविष्य ही देगा। भविष्य मर्यादाओं का संरक्षक नहीं होता, मान्यताओं का पालक नहीं होता, परंपराओं का जनक भी नहीं होता। अतः मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दोनों को ही देना होगा। यह कैसी विचित्र विडंबना है कि एक भक्त अपने भगवान से प्रश्न कर रहा है, विधाता से प्रश्न कर रहा है, हमें उत्तर देने के लिए विवश कर रहा है। हां नारायण, हां, भक्ति अपने भगवान से प्रश्न कर सकता है, कोई नास्तिक नहीं। मुझे यह जानने का अधिकार है कि वो कौन सी लाचारी है जिसने आप दोनों को इस अमंगलकारी यज्ञ में भाग लेने को विवश किया है। बोलिए, बोलिए पिताश्री, ऐसा कौन सा कारण है जिसने आपको मूक दर्शक बना डाला है? बताइए पूज्य वरों, बताइए, वो कौन सी पहेली है जिसने आप दोनों को शिव के अपमान यज्ञ में विशेष अतिथि की भूमिका निभाने को लाचार किया है?
हे पिताश्री, हे नारायण, इस विनाशकारी यज्ञ को रोकिए, अनीति और अन्याय का प्रतिकार कीजिए, वचनबद्धता की श्रृंखलाओं को तोड़कर अधर्म की समाधि बनाइए, अन्यथा आप दोनों का नाम संसार के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आपका अस्तित्व एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाएगा, प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाएगा। पूजा की सामग्री लाने में इतना समय क्यों लगा? क्षमा करना माते, जब हम ज्ञान वन में पुष्प पत्र एकत्रित कर रही थी तो वहां हमने भीलों, किन्नरों और किरातकों को गाजी बाजी के साथ नृत्य करते हुए गंगा द्वार की ओर जाते देखा। सत्य? सत्य स्वामिनी। उसके कुछ क्षण पश्चात ही आपकी बहनों को अपने अपने परिवार सहित विमान द्वारा खिलखिलाते हुए गंगा द्वार की ओर ही जाते हुए देखा। आपकी दयालु माता आज रणचंडी बन गई है। अब इन्हें रोकना किसी के वश की बात नहीं है। अतः आप सब महावीर अपनी माता के साथ जाओ, इनकी रक्षा करना। हाँ स्वामी, आपका आदेश ही हमारे लिए सब कुछ है। हम माता की आन पर न्योछावर हो जाएंगे, माता के आदेश पर मरेंगे या मर जाएंगे। महावीरों, देखते क्या हो, अपने अपने शस्त्र उठाओ, शीघ्र चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सत्य है, प्रारब्ध पर कोई विजय नहीं पा सकता। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।